हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ शिवानी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कलेक्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, जो कि मैनेज करता है ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, चाहे कि वो हार्डवेयर हो या फिर सॉफ्टवेयर, दोनों को मैनेज करने का काम करता है। और वो प्रोवाइड करता है GUI स्क्रीन, जिसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरमीडिएटर का काम करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। तो चलिए अब देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्वेंशन से पहले कैसे यूज़ किया करते थे। बिफोर इन्वेंशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र कैन लर्न द मशीन लैंग्वेज। मतलब जब ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब यूज़र मीन्स वी, हम लोगों को मशीन लैंग्वेज यानी लो लेवल लैंग्वेज की कोड्स जो है लंबे लंबे वो याद करना पड़ता था, और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता था, जिससे कि हम ईज़िली इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे कंप्यूटर के साथ, जिससे कि हम आसानी से कनेक्ट नहीं हो पाते थे कंप्यूटर के साथ, ईज़िली कनेक्ट नहीं कर पाते थे हम लोग। तो इसीलिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था। यूज़र को बड़े बड़े कोड्स याद करने पड़ते थे एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और कंप्यूटर डायरेक्ट हमारा लैंग्वेज समझ नहीं सकता, क्योंकि उसको लो लेवल लैंग्वेज आता और हमें लो लेवल लैंग्वेज याद करना पड़ता था। हम लोगों को हाई लेवल लैंग्वेज आता था। तो देखिए, जैसा कि यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें देखिए यूज़र है और एक कंप्यूटर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि ये जो यूज़र है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है। तो हम तो अपना हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं, हमें लगता है कि हम हाई लेवल लैंग्वेज में दे रहे हैं, और हम देते भी हैं। और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर कंप्यूटर सिस्टम को देता है, और फिर कंप्यूटर सिस्टम उसको लो लेवल लैंग्वेज में समझता है, उसका रिज़ल्ट फिर लो लेवल लैंग्वेज में ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम उस लो लेवल लैंग्वेज को हमें हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। जैसा कि मैं आपको अभी बताई कि यूज़र कैन गिव इनपुट कमांड्स इन द हाई लेवल लैंग्वेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट्स दैट high level language into machine level language or low level language and give it to the computer, and then the computer will give the result in low level language or machine level language, and then again operating system converts them it into high level language and show the result in the computer screen. तो चलिए अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशन। सबसे पहला टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ टाइप है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फिफ्थ टाइप है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्स्थ है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सेवेंथ है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एट्थ जो है वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, नाइन्थ है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, टेंथ है नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड 11th जो कि लास्ट है वो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके डीप में एक्सप्लेनेशन मैं बाद में अगले आने वाली वीडियोस में करूँगी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशन अब तक पहले पहुँचे। तो चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। अब ये कुछ लोग बोलेंगे कि ये
जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत सारा है, तो इसको याद कैसे करें? तो इसको याद करने का कुछ एक आसान सा ट्रिक्स मैं बताने वाली हूँ, ट्रिक्स भी। तो देखिए, जैसे सबका फर्स्ट लेटर लिख लेंगे, जैसे अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम का ई, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का बी, इंटरैक्टिव का आई, रियल टाइम का आर टी, मल्टी प्रोग्रामिंग का एम पी, टाइम शेयरिंग का टी एस, मल्टी प्रोसेसिंग का अगेन एम पी, देन मल्टीटास्किंग का एम टी, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का डी, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एन एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का डब्ल्यू। अब इसको सीक्वेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में लिखना बहुत ज़रूरी है। बिना सीक्वेंस के फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा उसका फंक्शंस, उसका एक्सप्लेनेशन इधर का उधर हो सकता है। तो इसलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सीक्वेंस में। ई बी आई 2MP मीन्स ई से E for early operating system, B for batch operating system, I for interactive operating system। 2MP मतलब MP दो बार है, तो 1MP मतलब मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा MP मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर MT मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, D for distributed operating system, W for Windows operating system, N for network operating system, RT means real time operating system, and TS means time sharing operating system. And now we have to write it in like this format. I think अभी तक वीडियोस में हमने जितना भी देखा, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो उससे पहले का कुछ हिस्ट्री थोड़ा, तो आपको ये सब समझ में आया होगा। टाइप्स का डीप वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी अब आगे देखते हैं इवोल्यूशन और जेनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आगे तो जैसा कि इवोल्यूशन और जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का ईयर था 1945 से 1955। अब इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई? हार्डवेयर जैसे कि वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ करता था। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम था नहीं, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किया करते थे। सेकेंड जनरेशन 1955 से 1965 का ईयर था, उसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आया, ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ करता था। हाँ, फर्स्ट जनरेशन में का एग्जाम्पल है ENIAC, ENIAC। ये सब का एग्जाम्पल्स का फुल फॉर्म मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सेकेंड जनरेशन का एग्जाम्पल है IBM 1401। अब आते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। थर्ड जनरेशन का ईयर था 1965 से 1980, जहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ करता था और इसका एग्जाम्पल है IBM 360। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन की ओर। फोर्थ जनरेशन जैसे कि आप सबको पता है 1980 से प्रेजेंट अभी जो चल रहा है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है टेक्नोलॉजी में, और इसका एग्जांपल है PC, पर्सनल कंप्यूटर सभी जानते हैं। और फिफ्थ जनरेशन जो होगा वो ऑनवर्ड्स, मतलब आने वाला टाइम होगा, फ्यूचर। ऑनवर्ड्स मीन्स फ्यूचर। जिसमें कि AI का यूज़ होगा और इसमें क्वांटम कंप्यूटर यूज़ होगा एग्जाम्पल के तौर पे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।